अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फर्मिटी। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कन्फर्मिटी क्या होती है। जब भी कोई शख्स किसी ग्रुप के या किसी दूसरे लोगों के प्रेशर में आकर या उनके किसी व्यू से मुतासिर होकर अपने बिलीव्स को या अपने व्यूज़ को चेंज करता है तो उसे हम कन्फर्मिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, कन्फर्मिटी इज द टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस वेयर अ पर्सन चेंज देयर एटीट्यूड और बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू ग्रुप प्रेशर। यानी कि कन्फर्मिटी एक ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस है जहाँ पे लोग जो हैं अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर को चेंज कर देते हैं ग्रुप प्रेशर की वजह से या नॉर्म्स यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं द चेंज इन द बिहेवियर और बिलीव्स एज ए रिजल्ट ऑफ रियल और इमेजिन ग्रुप प्रेशर। यानी कि हमारे बिहेवियर में या बिलीव्स में जो चेंज आता है वो रियल या इमेजिन ग्रुप प्रेशर की वजह से होता है। अब रियल और इमेजिन ग्रुप क्या होते हैं? रियल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फिजिकली कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं या ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं। इमेजिन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फिजिकली तो लोग मौजूद नहीं होते बल्कि कुछ नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो उस इंसान से लगाई जाती हैं। ये नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस वो रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो कोई भी सोसाइटी है वो बनाती है अपने मेंबर्स के लिए, उसमें एग्जिस्ट करने के लिए। जब वो हमें रोकती है किसी चीज़ को करने के लिए तो वो हमारा इमेजिन ग्रुप प्रेशर कहलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ टाइप्स हैं कन्फर्मिटी की। सबसे पहली टाइप है कंप्लेंस। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी जो बार बार रिपीट होंगी, वो है पब्लिक बिहेवियर और प्राइवेट बिलीव्स। ठीक है, पब्लिक बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो हम दूसरों के सामने शो करते हैं। प्राइवेट बिलीव्स वो बिलीव्स होते हैं जो हमारे ज़ाती, जो हम सोचते हैं, जो हम इंटरनली किसी चीज़ के बारे में बिलीफ रखते हैं, वो हमारे प्राइवेट बिलीव्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्लेंट्स क्या होता है। ये लोएस्ट लेवल ऑफ कन्फर्मिटी होती है। यहाँ पे जो लोग हैं अपना वो पब्लिक बिहेवियर चेंज कर लेते हैं लेकिन प्राइवेट बिलीव्स अंदर से उनके सेम रहते हैं। यानी कि किसी चीज़ के बारे में उन्होंने बेशक अपना बिहेवियर चेंज करा है लेकिन इंटरनली वो उस चीज़ को नहीं मानते और वो अपने ही पॉइंट पर अड़े रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो कन्फर्मिटी है ये रिजल्ट ऑफ नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या है वो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि अगर आप एक ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है तो आप क्या कहोगे कि मुझे भी सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया है, बेशक इंटरनली आपको वो पसंद नहीं होता। सेकेंड वाली टाइप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक मिडल लेवल ऑफ कन्फर्मिटी है। यहाँ पे जो लोग हैं अपने पब्लिक बिहेवियर और प्राइवेट बिलीव्स दोनों को चेंज कर लेते हैं लेकिन सिर्फ ग्रुप की प्रेजेंस में। जैसे ही ग्रुप कि आप ग्रुप से दूर जाएंगे आप अपने बिलीव्स और अपने बिहेवियर दोनों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसकी इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऐसे जगह पे चले गए हो, किसी ऐसे जगह पे रहने लग पड़े हो जहाँ पे सारे लोग वेजिटेरियन हैं तो आप भी उनके साथ वेजिटेरियन बन के रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप मैकडोनल्ड्स के सामने से गुजरते हैं तो आपको क्रेविंग होती है तो आप जो है वो मीट वगैरह चिकन वगैरह खा लेते हैं और जैसे ही वापस ग्रुप में जाते हैं तो साथ ही आप जो है अपना बिहेवियर चेंज कर देते हो और कोई भी नॉन वेज चीज़ उनके सामने नहीं खाते। थर्ड वाली टाइप है इंटरनलाइजेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि ये डीपेस्ट लेवल ऑफ कन्फर्मिटी है, इसमें इंसान अपना पब्लिक बिहेवियर और प्राइवेट बिलीव्स दोनों चेंज कर लेता है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है वो एक मुस्लिम ग्रुप ऑफ पीपल से मिलता है और उनसे मुतासिर होकर वो अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लेता है, तो अगर वो चले भी जाए, वो ग्रुप वहाँ मौजूद ना भी हो तो फिर भी वो क्या करेगा, अपनी बाकी की ज़िंदगी एज अ मुस्लिम ही कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट कन्फर्मिटी। ठीक है, प्राइवेट कन्फर्मिटी एक ऐसी कन्फर्मिटी है, ये तब होती है जब लोगों को पूरी तरीके से यकीन होता है कि जो ग्रुप है वो बिल्कुल ठीक है, ग्रुप ने जो भी डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है और अगर वो ग्रुप के ना भी मौजूद हो तो वो उसको मानते हैं। पब्लिक कन्फर्मिटी एक ऐसी कन्फर्मिटी है जो हम जो है प्रेशर में आकर, दूसरे लोगों के प्रेशर में आकर अपने व्यू को चेंज करते हैं क्योंकि हम उनका हिस्सा बन के रहना चाहते हैं, तो वो हमारी पब्लिक कन्फर्मिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे दो रीजंस हैं, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन किए गए हैं कि कन्फर्मिटी क्यों होती है। सबसे पहले है नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी और इंफॉर्मेशनल कन्फर्मिटी।
नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी एक ऐसी कन्फर्मिटी है जो दूसरे लोगों के ग्रुप के प्रेशर की वजह से होती है, क्योंकि हम ग्रुप का हिस्सा रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि ग्रुप हमें रिजेक्ट कर दे, इसलिए हम जो है वो कन्फर्मिटी शो करते हैं और अपने जो पब्लिक व्यूज़ हैं या अपने जो पब्लिक बिहेवियर है उसको चेंज कर लेते हैं, बेशक प्राइवेटली हम उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट ना करें। इंफॉर्मेशनल कन्फर्मिटी एक ऐसी कन्फर्मिटी है जो हम क्यों करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, यानी कि जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज कम होता है तो हम गाइडेंस के लिए क्या करते हैं, दूसरे लोगों के व्यूज़ को जानना शुरू कर देते हैं और उनको अपनाना शुरू कर देते हैं और उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम इंफॉर्मेशनल कन्फर्मिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रिसर्च वर्क है जो कि कन्फर्मिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया था। शेरिफ ने 1935 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उसने ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट यूज़ किया था। अब उसकी स्टडी का एम क्या था, उसका एम ये था कि जब लोगों को एम्बिगुअस सिचुएशन में डाला जाता है, यानी कि अनक्लियर सिचुएशन में डाला जाता है, तो उनकी लेवल ऑफ कन्फर्मिटी जो है ना हाई हो जाती है, कि वो ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं। अब इसका मेथड क्या था, उसने एक लैब एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था जिसमें उसने ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट यूज़ किया था कि एक डार्क रूम में एक प्रोजेक्ट किया था एक लाइट का स्पॉट एक स्क्रीन पे, और चेक ये करना था कि वो स्पॉट कितना मूव किया है। ठीक है, जब भी कोई इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाता था उससे ये पूछा जाता था कि वो लाइट कितनी मूव की है। इन रियलिटी वो लाइट जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं की जाती। उसने देखा कि जब सिंगल पर्सन को जज किया गया तो उन्होंने वेरिएशंस दी, उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट दिए जो कि वेरी कर रहे थे, किसी ने कुछ ज़्यादा बताया कि ये लाइट इतना मूव किया, किसी ने कम बताया। लेकिन जब उसने क्या किया, पार्टिसिपेंट को ग्रुप की सूरत में इकट्ठा किया, उनमें से उसने इस तरीके से इकट्ठा किया कि 2 लोगों को वो रखे जिनके रिजल्ट्स मिलते जुलते थे और एक जिसका बहुत ज़्यादा उनसे अलग रिजल्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि तीनों लोगों को यह कहा कि उन्होंने अपना रिजल्ट जो है अपना जो पॉइंट है वो ऊंची बताना है। तो लोगों ने क्या किया कि ऊंची अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। तो जो 2 लोग थे उन्होंने जब अपना रिस्पॉन्स दिया तो तीसरे रिजल्ट ये निकला कि जो तीसरा शख्स था उसने जब देखा कि दोनों के रिजल्ट तो मिलते जुलते और मेरा बहुत डिफरेंट है, तो उसने क्या किया, अपने रिजल्ट को चेंज कर दिया और दूसरों से मिलते जुलते रिजल्ट को अपना लिया। तो यहाँ पे कंक्लूजन उसकी स्टडी का ये निकलता है कि जब हम एम्बिगुअस सिचुएशंस में जब हमारे सामने कोई एम्बिगुअस सिचुएशन आती है जिसका हमें पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर इस बात की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हम कन्फर्मिटी शो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्योंकि नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता है उस चीज़ के बारे में, तो हम अपने व्यूज़ को चेंज कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना एक्सेप्टेंस किया जा सके और हमारे व्यूज़ को एक्सेप्ट किया जा सके। इसलिए इसकी जो शेरिफ का एम था इस स्टडी का वो यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट हम एक और स्टडी देखते हैं जो कि ऐश ने कंडक्ट की थी। ऐश ने कहा था कि शेरिफ ने जो कन्फर्मिटी का एक्सपेरिमेंट किया था उसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसका कोई करेक्ट आंसर नहीं था। यहाँ पे उसने उसकी स्टडी के बरक्स एक और स्टडी कंडक्ट की जिसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें वो उसका एम ये था कि जो लोग हैं सोशल प्रेशर में आकर, मेजोरिटी के प्रेशर में आकर अपना व्यू चेंज करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अब उसका प्रोसीजर क्या था कि उसने एक लैब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उसने 50 मेल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व किए थे। स्टडी कुछ इस तरीके से थी कि एक जो था वो पार्टिसिपेंट रियल था और 7 जो थे वो कॉन्फिडेंट जो थे ना वो रखे गए थे, कॉन्फिडेंटर्स रखे गए थे जो पार्टिसिपेंट थे जिनको पहले से ही पता था कि आंसर क्या था। ठीक है, और उन्होंने सारा प्री प्लान किया हुआ था कि किस तरीके से ये सारी स्टडी कंडक्ट की जाए थी। और स्टडी कुछ इस तरीके से थी कि हमने एक स्टैंडर्ड लाइन को जो 3 लाइंस ABC दी गई थी उसके साथ कंपेयर करके चेक करना था कि वो स्टैंडर्ड कि वो कौन सी उस लाइन के बराबर है। उसमें ये चेक किया जाता था कि जो 18 ट्रायल्स टोटल होती थी उसमें से 12 ट्रायल्स पे जो मेजोरिटी ऑफ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने गलत जवाब देना था। ठीक है, और चेक ये करना था कि उनके प्रेशर में आकर जो हमारा ट्रू जो है एक्सपेरिमेंट के लिए पार्टिसिपेंट है वो अपने व्यूज़ को चेंज करता है या नहीं। हमने देखा कि 32% पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस में अपने रिजल्ट को अपने जो है चेंज किया, इनकरेक्ट बताया, जबकि वो जानते थे कि जो है वो डिफरेंट है।
ठीक है। कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि बिकॉज ऑफ ग्रुप प्रेशर जो है, लोग ये जानते हुए भी कि उनका जवाब सही है, वो लोग गलत जवाब का साथ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं, वो जो ग्रुप है वो सही जवाब दे रहा है और उनका जवाब गलत है।